Hello everyone, welcome to our online learning platform SP lesson. So today we discuss a topic of physics which is include NEET and JEE, and the name of the topic is capacitor. Some discuss on the topic capacitor and the method which I give, the tricky revision by formula. So without any wasting time, let's start with the topic. और भी बहुत सारी ट्रिक्स बच्चों प्लेलिस्ट पर हैं, आप जाके देख सकते हैं. So let's start. तो बात करते हैं बच्चों पहले कंसेप्ट के बारे में. तो पहला कंसेप्ट ये बोलता है बच्चों कि अगर n आइडेंटिकल चार्ज लिक्विड ड्रॉप्स, जो टाइनी ड्रॉप्स हैं, मेक अ बिग ड्रॉप, तो किसमें क्या क्या चेंज आएगा रेडियस में. जैसे अपन बात करें रेडियस में, चार्ज में, कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल में, एनर्जी में और सरफेस चार्ज डेंसिटी में. इनिशियली ये आर था, ये स्मॉल क्यू था, ये सी था, पोटेंशियल वी था, एनर्जी यू थी और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी. तो बाद में क्या चेंज आया बच्चों, तो आप देखोगे कि जो आर था वो आर, सी और सिग्मा वो 1/3 टाइम्स हो गए. n की पावर 1/3, n की पावर 1/3, n की पावर 1/3. q तो जहाँ वो n टाइम्स हो गया, v 2/3 हो गया और u 5/3 हो गया. बच्चों ये डायरेक्टली ट्रिक से याद रख सकते हो आप, इसे डायरेक्टली सवाल सोल्व हो जाएगा. बस n की वैल्यू रखनी है आपको. जैसे 8 आइडेंटिकल ड्रॉप मिलके एक बिग ड्रॉप बनाती है, तो चेंज कितना आएगा बच्चों. अपन n को लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय पावर 1/3. तो रेडियस जो होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 2r टाइम्स हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इजीली सोल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से. गो थ्रू द नेक्स्ट ट्रिक. फिर बच्चों दूसरा टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पीपीसीसी, मतलब पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चों 4 आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें देख लो. एक में क्वांटिटी दी हुई है. दूसरा व्हेन द कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज, जब उसके बीच में प्लेट्स में एयर हो. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने एंटर करवाया बट बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब विदाउट बैटरी. और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने एंटर करवाया और बैटरी कनेक्टेड है. तो आपको कुछ चीजें अपने को कंपेरेवाइज पढ़नी है. जैसे चार्ज हो गया बच्चों, तो चार्ज जब फुल्ली चार्ज होगा बच्चों, तो ये अपन ने इस पे चार्ज मान लिया Q0 है, इस पे कैपेसिटेंस C0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, या मैं बोलूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E0 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर और कैपेसिटर U0 है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V0 है. जब बच्चों कंडेंसर फुल्ली चार्ज है और एयर है बिटवीन द प्लेट्स, तब ये टर्म्स है अपने पास. और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करवाया बट बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो बच्चों देखो Q तो उतना का उतना ही रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी बच्चों. लेकिन याद रखना कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. अब C के अलावा बच्चों सारी चीजें डिक्रीज होती हैं K के साथ जब बैटरी जुड़ी हुई नहीं है. तो देखो ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया, ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया और ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया. अब बात करते हैं जब बैटरी जुड़ी हुई होगी बच्चों. तो बैटरी जुड़ी हुई होगी तो बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा वो इसको K टाइम्स कर देगा. C तो उतना ही रहेगा बच्चों, K टाइम्स हो जाएगा वापस जैसे पहले था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतने के उतने ही रहेंगे. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप एंटर कराओगे, बैटरी कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज उतना का उतना ही रहेगा. लेकिन जब अब C जो है बच्चों वो K टाइम्स हो गया है, तो U0 भी जो होगा बच्चों वो कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा. इस तरह से आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो. जब बैटरी जुड़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करा रहे हो, जब बैटरी हटा दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करा रहे हो बच्चों. गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक. फिर दूसरा सबसे फेमस क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हेन टू कंडेंसर्स ऑफ C1 एंड C2 चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस, सो दैट पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड वायर दिस एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अनदर वायर्स. अब आपको पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये पूछता जनरली कि जो चार्ज फ्लो होगा वो कैसे होगा. तो चार्ज फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा. एंड कब तक होगा बच्चों, जब तक कि दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते. और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. Q1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, CV, तो इसको लिख दिया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, वही हाफ C1V1 स्क्वायर इसका, हाफ C2V2 स्क्वायर इसका, दोनों को ऐड कर दिया. फाइनल में क्या होगा बच्चों, दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ V1 की जगह V स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ C1 V स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा अंदर C1 प्लस C2. अच्छा, इस पोजीशन लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये लॉस ऑफ एनर्जी. वो होता है हाफ दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब आपको ये बोल दे कि अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं बच्चों, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब इफेक्ट ये पड़ेगा बच्चों, ये Q1 अब सब माइनस हो जाएंगे. ये यहाँ पे माइनस हो गया बच्चों, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा.
अब देखना बच्चों, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी में क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा बजाय पहले वाले के। तो बच्चों और भी किसी चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए आपको, या कैपेसिटर में और भी किसी टॉपिक की ट्रिक्स चाहिए, तो प्लीज से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।